क्लास 12 में जितने ही बच्चे हैं जिनका आज प्री बोर्ड का एग्जाम था केमिस्ट्री का, उन सही बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम इस वाले पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वेटेज क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है 33 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपके 16 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिनका वेटेज है 1 मार्क्स का। सेक्शन बी में आपके 5 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है और यह है आपके 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और यह है आपके 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 2 केस स्टडी बनाई गई है जो रहेगा आपका 4 मार्क्स का। सेक्शन ई में आपके 3 लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है और यह है आपके 5 मार्क्स के। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको कुछ वैल्यूज गिवन है जिनका आपको पेपर में यूज करना है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया था इनमें से जो आपके सॉल्यूशंस हैं इनमें से हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो हो जाएगा आपका 0.2 मोलैरिटी NaCl। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज 0.25 ohm and resistivity is 2.5 ohm meter. The cell constant of cell containing even given इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर जो है आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना था। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका रो एल बाय ए, और यहाँ पर एल बाय ए को ही आप क्या कहते हैं, और जो यहाँ पर जी स्टार है इसी को हम कहते हैं यहाँ पर सेल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है आपकी एल बाय ए, लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, और यहाँ पर से अगर मैं लेंथ अपॉन एरिया का यहाँ पर से इसकी जगह पे अगर मैं जी स्टार लिख दूँ तो हमें यहाँ पर से सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी आर बाय रो, और रेजिस्टेंस हमारा पे कितना है, रेजिस्टेंस हमारा 0.25 और ये है हमारे पास 2.5 ओम मीटर। ठीक है, यहाँ पर से 2 पॉइंट है, यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ा के यहाँ पर हो जाएगा आपका 25/250 जो कि हो गया आपका 1/10, तो 0.1 मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन में आपको मेजर प्रोडक्ट बताना था यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में। तो ये जो है ये वाली रिएक्शन ना आपकी SN2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ती है, SN2 मैकेनिज्म, और यहाँ पर जो है ना, और ये जो है ना आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन केस होता है ये विलियमसन सिंथेसिस में। यहाँ पर एक आपका एक्सेप्शन केस ये है कि जब कभी आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है और यहाँ पर जब कभी हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं CH3O Na+ से, तो यहाँ पर ना SN2 मैकेनिज्म से यहाँ पर जो आपकी जो रिएक्शन है ना वो हो जाती है CH3 और डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर CH3। ठीक है, तो यहाँ पर से इस प्रकार से ये आपका एक एक्सेप्शन केस था। और यहाँ पर इसका नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2 3 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोप 1 पर इन, तो प्रोपीन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब जो है यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर ना आपको वो वाला कंपाउंड बताना है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाता। तो यहाँ पर ना जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन की जो कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना जो आपका अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास प्रेजेंट नहीं होता वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाता। ठीक है, तो यहाँ पर से इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल पे आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जो आपका OH ग्रुप है उसके बगल में जो कार्बन है उसके पास जो जितने हाइड्रोजन है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके पास जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा क्योंकि ये क्या आपका ये है आपका प्रोपेनॉन भी आपका जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है वो आपका दे देगा। और यहाँ पर जो आपका एसिटोफिनॉन है ये भी आपका जो है एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा क्योंकि इसके पास भी क्या है, एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है आपका इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पर जो है इसके साथ जो भी आपका कार्बन अटैच है इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। पर यहाँ पर जो हमारा बेंजाल्डिहाइड है ना इसके पास ना जो अल्फा हाइड्रोजन है ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो उसकी किसी भी रिएक्शन की ये A to B ये आपकी एक रिएक्शन है जिसमें आपको ना रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है इतनी और इसकी यूनिट गिवन है, तो आपको ऑर्डर बताना है इस वाली रिएक्शन का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी बच्चों ने करीब दिया होगा। जो आपका रेट होता है वो आपका क्या होता है K टाइम्स ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर N। ठीक है, और यहाँ पर से अगर मैं
के की वैल्यू निकालूं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला गया, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की हमें जो है यहाँ पर यूनिट बतानी है, क्योंकि डेटा से तो हम पता नहीं लगा पाएंगे, डेटा से हमें पता नहीं लग पाएगा, तो हम यहाँ पर यूनिट की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर से के की वैल्यू हो जाएगी आपकी रेट बट्टे में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एन। रेट की आपकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो आपका कंसंट्रेशन है उसकी जो आपकी यहाँ पर यूनिट है वो होती है आपकी मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर एन है, तो मोल की पावर एन, इसकी पावर एन। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मोल की पावर 1 माइनस एन और एल की पावर एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर से हम वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर जो है आपको एन की वैल्यू कितनी चाहिए, जो आपका यहाँ पर अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ना 1 माइनस एन, मोल की पावर 1 माइनस एन है, और यहाँ पर कितनी है -1। अगर हम एन की वैल्यू निकालना चाहें, एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, तो यहाँ पर से एन की वैल्यू 2 है, तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि लैंथेनॉइड जो है ना वो किसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो करता है। तो जो आपका सीरियम है, ये आपका एक एक्सेप्शन केस है, जो आपका सीरियम है इसके साथ जो आपका लैंथेनॉइड है वो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको 2 कॉम्प्लेक्स गिवन है इस प्रकार से, और यहाँ पर जो आपके इनके लिगेंड्स हैं, यहाँ पर जो NH3 है और यहाँ पर जो CN है, यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिए गए हैं दूसरे वाले के साथ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर NH3 किसके साथ है, कोबाल्ट के साथ, और यहाँ पर किसके साथ है, यहाँ पर है आपके साथ क्रोमियम के साथ। ठीक है, तो इंटरचेंज कर दिए गए हैं आपके लिगेंड्स, तो ये होता है आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एन ऑप्टिकली एक्टिव टर्सरी हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मैकेनिज्म एंड रिजल्ट इनटू डैश ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पर जो है ना आपका SN1 रैस्माइजेशन जो है आपका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया, तो अगले क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर हाईलाइट करना है, यानी कि टिक करना है। तो यहाँ पर ना जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ठीक है, तो ज्विटर आयन का अमीनो एसिड में कोई भी जिक्र नहीं है, इस वजह से जो है आपका ज्विटर आयन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर इनमें से कौन सा रिएजेंट डालेंगे कि जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है वो यहाँ पर CN की जगह पर क्या आ जाए, CHO आ जाए, और डबल बॉन्ड को यहाँ पर कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर एक ही आपका ऐसा रिएजेंट है डाइबल H, जो यहाँ पर साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, CHO में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से रिएक्शन गिवन है, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी दोनों बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, ये जो है इसकी पावर कितनी है 2, तो ऑर्डर हो गया आपका 2। 2 किस ऑप्शन में है, 2 है इसमें और इसमें। अब यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी में रेस चलेगी। अब मॉलिक्युलरिटी जो है, मॉलिक्युलरिटी की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज में जो आपके यहाँ पर ए के कंपोनेंट है वो कितने हैं, 2 कंपोनेंट है, और बी के कंपोनेंट कितने हैं 1, तो कितने हो गए 3। तो मॉलिक्युलरिटी हो गई आपकी 3 और ऑर्डर हो गया आपका 2। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर आपको बोला गया था कि आपको ना यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन ऑफ KCl KNO3 एंड AgNO3 एट 298 केल्विन आर दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है AgCl की एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। तो यहाँ पर से इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, हमें यहाँ पर Cl चाहिए और क्या चाहिए, Ag चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl, पर हमें क्या नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें नहीं चाहिए K नहीं चाहिए, NO3 नहीं चाहिए, तो इसको माइनस कर देंगे KNO3 को, तो इसको हमने माइनस कर दिया। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों साइड वाले को हम ऐड कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 149.9 प्लस 133.4 माइनस 145.0, इसको माइनस कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा आपका 138.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब जो है सेक्शन बी की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताना है किसका, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2।
तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर Fe4 फेरेट बोला है, यानी कि ये जो है आपका नेगेटिव कटायन होगा। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका Fe हेक्सासाइनाइड हो, यानी कि CN6, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 इस वजह से हुआ, यहाँ पर जाएगा आपका Fe3+, जिसकी वजह से आयरन 3 हो जाएगा, और प्लस में ये वाला लिगेंड हो जाएगा आपका 4-। ठीक है, 4 इस पे चले जाएगा तो 4-, और यहाँ पर साइनाइड का जो आपका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपका -1, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और उधर जाएगा तो +6, और माइनस का 4, तो प्लस का 2, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, किसकी, इस वाले आयरन की। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में आपको इसका नाम बताना था, तो नाम भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा हो जाएगा। सबसे पहले इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर -2 जाएगा और -2, और इस पे चार्ज आ जाएगा +2, 2+। ठीक है, इस पे चार्ज आएगा +2, और यहाँ पर से इसका चार्ज कितना हो गया 0, और ये -1 उधर जाएगा +3, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा क्या, पेंटाअमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अगेन केमिकल काइनेटिक्स से, बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40 मिनट्स में 25% एक रिएक्शन को कंप्लीट कर देती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, जो आएगी आपकी कैसी, 2.303 डिवाइड बाय T एट 25% कंप्लीशन। ठीक है, और यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका log R0, और कंप्लीशन का इतना है तो रिमेनिंग कितना बचा है 75%। परसेंट को हम न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 75/100 ऑफ R0। यहाँ पर से R0 काटना, यहाँ पर K की वैल्यू मिल जाएगी। K की वैल्यू जो भी होगी, यहाँ पर से आपको टाइम मिल जाएगा किसका, 50% कंप्लीशन का, यानी कि 0.693 डिवाइड बाय K, जो यहाँ पर से K की वैल्यू मिलेगी उसको यहाँ पर रख के कैलकुलेशन करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया आपको यहाँ पर ना जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसको एक क्लोज डार्क कलर बॉटल में क्यों रखा जाता है। तो जवाब इसका ये है कि जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, किसमें, अगर आप उसको सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस में रख दोगे ना तो वो ना हाइड्रोकार्बन्स के साथ क्या कर लेता है, साइमल्टेनियसली रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो आपके हेलो अल्केन्स है वो फॉर्म कर देता है। इस वजह से हम इसको डार्क बॉटल में प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर ना हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HBr से, यानी कि यहाँ पर जो है अगर पेरोक्साइड नहीं है तो यहाँ पर ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल MKR। तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर आपका क्या जाएगा, वहां पर आपका हाइड्रोजन जाएगा, और जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर आपका क्या आएगा, Br आएगा। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सी रिएक्शन हो गई। यहाँ पर जो इसका रिएक्शन का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका CH3। यहाँ पर जो है आपके 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर होगा आपका 0 हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो इधर चला जाएगा, Br इधर लग जाएगा। हो गया आपका आंसर। और इसी में अगले पार्ट में आपको लगा था मेन प्रोडक्ट बताना है N-ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। तो बहुत ही सिंपल सा है, N-ब्यूटाइल क्लोराइड है, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं Cl, ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया। इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। ये होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ब्यूट इन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। NO2 यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, और यहाँ लगा है। इसको आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, यानी कि H3O पॉजिटिव। यहाँ पर इसको रिएक्शन करोगे ना तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम रहेंगी, पर जो आपका यहाँ पर Cl है ये हट के क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा।
और बाकी यहाँ पर NO2 एज इट इज NO2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर क्या बताना है, इनका ऑर्डर बताना है अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस मीडियम और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर ना जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई के। तो बेसिक स्ट्रेंथ जब प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये होगा आपका सबसे पहले, इसके बाद होगा आपका ये वाला, इसके बाद ये वाला, और इसके बाद लास्ट में ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो इस वाले का होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। और ऐसे आपका अगला सॉल्युबिलिटी का है। और इसके बाद जो है आपको बोला गया कि इथाइल बेंजीन को रिएक्ट करना है KMnO4 KOH और इसके बाद फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था जब कभी भी आपका इथाइल बेंजीन है ना, तो C2H5 है, तो इसको जब आप KMnO4 KOH के साथ जब आप इसको एसिडिफिकेशन यानी कि H+ आयन देते हो ना, तो यहाँ पर ये बन जाता है आपका COOH, ठीक है, बेंजोइक एसिड। और इसी में जो आपका सेकंड पार्ट था ना, यहाँ पर आपको बोला गया था साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर इसकी बात की जा रही है साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, और इसको आपको ट्रीट करना है किसके साथ, ZnHg + HCl। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था ये जो है क्लिम्सन रिडक्शन है, और यहाँ पर जो है ना ये आपका अल्केन बना देता है, और ये जो है हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, यानी कि H+Cl-, ये आपका यहाँ से H+ आयन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, इस प्रकार से ये आपका बन जाता है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वाले पेपर का जो है हम सेक्शन B तक सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पर जितने ही बच्चे और भी पेपर का इसके आगे का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन जरूर से बताना, और अगली वीडियो मिलते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो फिर उसका जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार कमेंट सेक्शन जरूर से बता देना आपको इसके अगले पार्ट की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है किसान साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।